कंगना अपनी तस्वीर देख के क्या करेगी? क्या सच में कंगना केतकी है, या मैं कंगना को केतकी साबित करने की कोशिश कर रहा हूं? अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो कंगना के बिहेवियर में चेंज जरूर आएगा, क्योंकि कोई भी गुनहगार अपनी सच्चाई साबित होने के बाद नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता। कुछ तो कड़ी है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। देखता हूं कि वो कैसे रिएक्ट करती है। आ गए आप? हाँ। चाय बनाऊं? नहीं, चाय रहने दो तुम। वैसे बना क्या रही हो आज? गोभी की सब्जी बना रही हूँ, और अगर आपको कुछ स्पेशल खाना है तो वो मैं बना दूंगी। नहीं, जो बना है वही ठीक है। ऐसे क्या घूर रहे हो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, ये मेरी हमशक्ल कहाँ से ढूंढ लाए आप? मतलब ये जो फाइल में लड़की है, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही हूं। देखो कंगना, तुम्हें फाइल नहीं देखनी चाहिए थी। सॉरी बाबा, मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि ऐसा क्या है उस फाइल में जो आप इतना परेशान रहते हो। मेरी परेशानी का कारण पता लग गया ना तुम्हें? हाँ बाबा, पता चल गया। मेरा और केतकी का हमशक्ल होना तुम्हें परेशान करता है ना? वैसे क्या हुआ था इसके साथ? कहाँ की रहने वाली थी? तुम्हें अपनी तस्वीर इस फाइल में देख के हैरानी नहीं हुई? मेरी तस्वीर? ये मेरी तस्वीर नहीं, किसी केतकी की तस्वीर है। इस फाइल की केतकी मर चुकी है, और मैं आपकी कंगना आपके सामने सब्जी काट रही है। हाँ, मेरी कंगना मेरे पास है, इस बात की खुशी है मुझे। और वैसे भी कुछ खास बात है तुम में जिसने मुझे पागल कर दिया है। मिस्टर अरुण, आपका इरादा मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो अब मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ, बना लो, बहुत भूख लगी है वैसे भी। एक बात कहूँ? हाँ कहो। किस्मत वाली लड़कियों को आप जैसे पति मिलते हैं। हाँ माँ जी, हाँ मैं तो ठीक हूँ माँ जी, पर अरुण आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हैं। क्या हो गया उसको? इसका मतलब कंगना को पता लग गया है कि मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसे पता लग गया है कि मुझे उस पर शक है, लेकिन इतना नॉर्मल रहकर हंस कर मुझसे बात करना, कहीं कंगना। लेकिन केतकी की तस्वीर पहली बार देखकर भी उसने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। कुछ तो है। हाँ बताती हूँ माँ जी। अरुण, माँ जी का कॉल आया है। हाँ आता हूं। अब क्या बताऊँ माँ जी, केतकी के रूप में उन्हें नई कंगना मिल गई है। क्या मतलब? मतलब अरुण एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनमें जो मरी हुई लड़की है, उस लड़की की शक्ल हूबहू मुझसे मिलती है। तुम्हारी हमशक्ल? हाँ माँ जी, मेरी हमशक्ल। आप ऐसा कीजिए, आप जल्दी से घर आ जाइए। क्यों? और उनको मुझ पे शक होने लगा है माँ जी। उन्हें ऐसा लगता है कि मरी हुई लड़की और कंगना एक ही है।
आप जल्दी से आ जाइए, इससे पहले वो मुझे अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाल दें। दो उसे मोबाइल, अभी मैं उसके कान खींचती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कान उनके खींचेंगी पर तकलीफ मुझे भी तो होगी। लीजिए माँ जी, अरुण से बात कीजिए। हाँ माँ। क्यों अरुण, बाहर कम मुजरिम है जो घर में ही तलाशने लग गया? नहीं नहीं माँ, अब आपसे कान थोड़े ही खिंचवाने। पता है कंगना आपकी लाडली बहू है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, और चाहे सामने आपका बेटा ही क्यों ना हो। कान खोल कर सुन ले, मेरी बहू को परेशान मत करना। अपने थाने की परेशानी थाने पर ही रख के आया करो। बिल्कुल माँ बिल्कुल। पहले आप मुझे बताइए आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, मेरी चिंता तू मत कर। तुम दोनों की चिंता लगी रहती है, वहाँ का माहौल भी तो ठीक नहीं है। माँ, आपके बेटे का नाम सुनकर ना शहर के आधे बदमाश तो शहर छोड़ के भाग गए। इसीलिए तो डर लगा रहता है, थोड़ी सी भी नरमी नहीं है तेरे अंदर। खैर छोड़ इन बातों को, तुम दोनों को देखे बहुत दिन हो गए, मैं आ रही हूँ। नहीं माँ, आप अकेली कैसे आएंगी? अरे वो मुझ पे छोड़ दे, माँ हूँ तेरी, आ जाऊंगी मैं अपने आप। ठीक है, इंतजार रहेगा आपका। जीता रहे। ठीक है माँ, आपका इंतजार रहेगा। जैन सर, आपने बुलाया सर? हाँ, तुम दोनों अब काम पे लग जाओ, तुम्हें किसी पे नजर रखनी है। नजर किस पे सर? और उनके कुछ खबरी केतकी के अतीत के पन्ने खंगालने लगते हैं। क्या केतकी और कंगना का हमशक्ल होना महज इत्तेफाक है या कोई साजिश? इस बार इंस्पेक्टर ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया और बाकी जिलों से मिसिंग रिपोर्ट खंगालने लगे, और अंत में उनकी मेहनत रंग लाती है। ये रही तस्वीर सर। ठीक है। कौन है ये? आरती नाम है सर इसका। जिस वक्त केतकी की सर कटी लाश मिली थी
उस वक्त माणिकपुर से ये भी गायब हुई थी। वहाँ के थाने में रिपोर्ट दर्ज है इसके खिलाफ। तो उस समय आपने उस डिस्ट्रिक्ट के मिसिंग रिपोर्ट नहीं निकलवाई थी? नहीं सर, हमने सिर्फ यही संपर्क किया था। आरती की क्या रिपोर्ट है? वापस घर आई अपने? नहीं सर। कुछ पता चला कहाँ गई, इसके साथ क्या हुआ? जी नहीं। इस लड़की का कोई अपना हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में या आसपास कोई है? सर खबरी को काम पर लगा दिया है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। गुप्ता, तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? आप जो सोच रहे हैं वो सही हो सकता है सर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है गुप्ता कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो। एक बात कहूँ सर, बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं चाहता हूँ कि आपका शक गलत हो, आपकी सोच गलत हो। हम जानते हैं कि कंगना भाभी आपकी ज़िंदगी में कितनी मायने रखती है। फर्ज जिंदगी से बड़ा होता है गुप्ता। ये सच है कि कंगना मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है, लेकिन ये वर्दी और मेरा फर्ज जिंदगी से कुछ ज़्यादा है मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जानता हूँ सर, आप चाहते तो इस केस को उसी दिन बंद कर देते। हमारी तरफ से तो बंद हो गया था, लेकिन आपने ही दोबारा खोल दिया। इस फाइल को क्लोज करके मैं तुम लोगों की नज़रों से शायद बचा लेता, लेकिन खुद की नज़रों से मैं खुद को माफ नहीं कर पाता गुप्ता। मेरी कोशिश यही है कि कंगना और केतकी के बीच का सच का पता लगे। और अब ये आरती। गुप्ता, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस केस को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करोगे। मैं क्या चाह रहा हूं समझ रहे हो ना गुप्ता? समझ रहा हूँ सर, बचने का कोई मौका नहीं दूंगा। हर सवाल का जवाब जमीन से खोद कर निकाल लाऊंगा। जय हिंद सर। क्या रिपोर्ट है बलवीर? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाभी जी पे आप शक कैसे कर सकते हैं। क्यों? सर कंगना भाभी जैसी नेक औरत कोई सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा कर सकती है। मुझे तो लग रहा है कि आप ऐसे ही बाल की खाल निकाल रहे हैं। तुम्हारा इस तरह गुस्सा होना मुझे अच्छा लगा बलवीर। तुम्हारा इस तरह गुस्सा होना ये साबित करता है कि कंगना सच में बहुत अच्छी है। फिर भी कुछ सवाल है जिनके जवाब चाहिए। तुम कमजोर मत पड़ना बलवीर। हम पुलिस वालों की जिंदगी में ऐसे कुछ वक्त आते हैं जब हमारे ज़मीर की परीक्षा होती है। एनीवे, देखते हैं। इस तरह बार बार देखने से कोई फायदा नहीं है। सो जाइए, इसी में आपकी भलाई है। यार कंगना, तुम बहुत बदल गई हो। एक तो दिन रात में केस में उलझा रहता हूँ और तुम। अरे हाँ, आपके उस केस का क्या हुआ? वो मेरी हमशक्ल, क्या नाम था उसका? केतकी। हाँ, कुछ पता चला उसका? I mean, हम दोनों का कोई रिलेशन तो नहीं निकला? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं ऐसा नहीं कह रही, बल्कि आपकी आंखों में जो सवाल है ना, वो ऐसा कह रहे हैं। हाँ कंगना, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन क्या? आप अपनी कंगना से सवाल कर सकते हैं, खुलकर बात कर सकते हैं, लेकिन शक, ये सही नहीं है। तुम्हारा कहना सही है कंगना। मुझे उस दिन सीधे आके तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी, जिस दिन केतकी केस की फाइल मेरे हाथ लगी। लेकिन तुम ही बताओ, जो कंगना मेरी खुशी है, मेरा प्यार है, मैं उससे सीधे आके सवाल कैसे कर सकता था? मैं अपने अरुण को जानती हूँ, इसलिए तो सब कुछ समझने जानने के बाद भी आपसे मैंने कभी सवाल नहीं किया। आज भी मैं सवाल नहीं कर रही, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरे अरुण का विश्वास कमजोर तो नहीं पड़ गया। नहीं कंगना, मुझे आज भी अपनी कंगना पर उतना ही विश्वास है। कौन है ये लड़की? आरती। मानिकपुर की रहने वाली थी या है? थी या है मतलब 2 साल पहले ये भी केतकी की जैसे घर से भाग गई थी। केतकी का तो पता चल गया, लेकिन आरती का पता नहीं चल पाया। अब पता भी नहीं ये जिंदा भी है या। पर केतकी के केस से इस लड़की का क्या रिलेशन है? जिस दिन केतकी का मर्डर हुआ उस दिन आरती भी उस एरिया में थी, और हमें शक है कि वो लाश केतकी की नहीं, आरती की है।
और यहाँ पे ये साबित किया जा रहा है कि वो लाश आरती की नहीं केतकी की है। इतनी बड़ी साजिश, ऐसा कैसे हो सकता है? लाश किसी की और नाम किसी का? ऐसा ही हुआ है कंगना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि केतकी आरती को मारकर भाग गई और उसने खुद को मरा हुआ साबित कर दिया? बिल्कुल सही। एक एक करके कड़ियां तुम भी अच्छे से जोड़ लेती हो। मैं सिर्फ आपके दिल के पास नहीं बल्कि आपके दिमाग के पास भी हूँ, इसलिए मैं दोनों पढ़ लेती हूँ। हाँ माँ जी, कैसे हैं आप? कल? हाँ माँ जी, हम दोनों आपको स्टेशन पर लेने आ जाएंगे। सुनो, माँ जी कल आ रही हैं। हाँ, ऐसे समय में माँ जी का सपोर्ट मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाएगा। ऐसे समय में मतलब आप बाप बनने वाले हैं। क्या? और इतनी बड़ी खुशी तुमने मुझसे अब तक छुपाए रखी? मैं बाप बनने वाला हूं। देखो, मुझे ना बेटी चाहिए। जो भी होगा आपका ही होगा। और देखो, अब कल से तुम कोई भी काम नहीं करोगी। मैं काम वाली से बात कर लूंगा और उसको बुला लूंगा, और इधर उधर कहीं नहीं जाना है, कुछ भी काम नहीं करना है, सीढ़ियां नहीं चढ़नी, सामान नहीं उठाना है, और मैं माँ को ले आऊंगा। तुम नहीं जाओगी। कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे ठीक है? हाँ बाबा, मैं सब कर लूंगी। चलो, बहुत रात हो गई, सोते हैं। हाँ। कंगना, माय डॉट। कंगना, कंगना, ये सुबह सुबह कहाँ चली गई? कंगना, 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 कंगना। कहाँ गई होगी कंगना? कहीं भाग तो नहीं गई? आरती के सच ने कहीं उसे भागने पे मजबूर तो नहीं कर दिया? लेकिन वो तो मां बनने वाली थी। कहीं मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तो उसने ये बात नहीं कही। लगता है वो भाग गई है। कंगना, 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 कंगना। कंगना, कंगना। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। तुम यहाँ? सुबह से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, कभी छत पे कभी नीचे। कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? अरे बाबा, मंदिर ही तो गई थी आपके लिए प्रार्थना करने। मेरे लिए प्रार्थना? हाँ, आपके लिए प्रार्थना। जल्दी से भगवान आपका उस केतकी के केस को सॉल्व कर दे ताकि आप टेंशन फ्री हो जाओ। तभी तो आप अपने बच्चे को बाप का प्यार दे पाओगे। चलो, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ये प्रसाद मैं स्पेशल आपके लिए लाई हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी फ्रेश हो गए? हाँ, लेट हो गया आज। माँ को स्टेशन से लेकर आना है और फिर ऑफिस भी तो जाना है। अच्छा हाँ, रुको। प्रसाद लेके जाओ। लाओ। और देखना, आज आपका केस जरूर सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। ठीक है? इंस्पेक्टर अरुण की जिंदगी केतकी और कंगना के बीच उलझ करके रह गई। फिर बाप बनने की खुशी ने उसे और ज्यादा उलझा दिया। उधर माणिकपुर पुलिस ने सिरकटी लाश और घर से भागी हुई आरती के पेरेंट्स का डीएनए मैच करा लिया, जिससे साबित हो गया कि लाश आरती की थी, केतकी की नहीं। अब सवाल ये उठता है कि केतकी कहां गई? क्या कंगना ही केतकी है? इसका जवाब भी इंस्पेक्टर अरुण को
जल्दी ही मिल गया। कंगना का डीएनए उसकी मां के डीएनए से मैच कर गया। एपिसोड में एक नई कहानी के साथ नमस्कार।